हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पश्चाताप और इसके लेखक देवेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं। राधा बड़े घर की लड़की थी, इस कारण उसके खर्च भी बड़े थे। मास्टर कृष्ण सेवक की इतनी आय नहीं थी कि वे राधा के बड़े बड़े शौक पूरे कर सकें। मास्टर साहब हमेशा तंगी में रहते, खर्च मुश्किल से चल पाता और राधा को तो जैसे घर की कोई परवाह ही नहीं थी। आमदनी से ज़्यादा खर्च करती, रोज़ नित नई फरमाइशों से मास्टर जी परेशान रहते। करे भी तो क्या, डांटते तो राधा रूठ जाती, मायके की दुहाई देती। राधा के पिता गांव के जमींदार थे, गांव में उनकी मान मर्यादा और अच्छा खासा रुतबा था। कृष्ण सेवक के पिता और राधा के पिता में गाढ़ी दोस्ती थी। दोनों ने तय कर दी थी राधा और कृष्ण की शादी बचपन में ही। कृष्ण पढ़ने में होशियार था, सो पिता ने पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। उस समय घर की स्थिति भी अच्छी थी। कृष्ण की माँ के इलाज में धीरे धीरे सारी जायदाद बिक गई और एक दिन कृष्ण की माँ इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। पत्नी के वियोग में कृष्ण के पिता पागल से हो गए और एक दिन सांप काटने से उनकी भी मृत्यु हो गई। कृष्ण सेवक ने बीए करने के बाद शहर में मास्टरी कर ली। राधा के पिता ने स्वर्गीय दोस्त से किए गए वादे के अनुसार राधा की शादी कृष्ण सेवक से कर दी। राधा और कृष्ण सेवक में आए दिन झगड़े होते। कृष्ण सेवक राधा की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाते और राधा झगड़ती। राधा अक्सर अपने पति को ताना देती, कभी यहाँ तक कह देती, तुम मेरे लायक ही नहीं थे, पता नहीं बाबूजी ने क्या सोचकर मेरी शादी तुमसे कर दी। मास्टर जी गुस्से में कुछ कहते तो राधा लड़ झगड़कर मायके चली जाती। राधा के माता पिता समझा बुझाकर और कृष्ण से लिवा ले जाने को कहते और राधा को वापस पति के साथ भेज देते, लेकिन माँ बाप भी कब तक समझाते। राधा की माँ ने एक बार कह दिया, अब तुम बच्ची नहीं रही, शादीशुदा हो, यूं झगड़कर बार बार चले आना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारा असली घर वही है, पति फरमाइशें पूरी करने की मशीन नहीं होता। पति पत्नी का रिश्ता भौतिक ही नहीं आध्यात्मिक भी होता है। अब तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा है। राधा में गुस्सा, अकड़, झूठा अभिमान कूट कूट कर भरा था, सो उसने मायके जाना बंद कर दिया। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने से दोनों के मध्य दीवार खड़ी हो गई। दोनों एक घर में साथ साथ रहते भी दूर रहते। राधा बाजार करके लौट रही थी, अचानक एक कार सामने आकर रुकी। एक खूबसूरत सा नौजवान उसमें से उतरा, राधा के ठीक सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, पहचाना मुझे? नहीं। अरे मैं बिरजेंद्र। अरे तुम्हारा बिरजू, बचपन के साथ साथ खेला करते थे। राधा भी पहचान गई, बोली, अरे बिरजू तुम कहाँ चले गए थे? अरे हाँ, तुम तो घर से भाग गए मुंबई, इतने दिनों बाद अचानक यहाँ। ये कार तुम्हारी है, लगता है बड़े आदमी बन गए हो। हाँ ऐसा ही समझो। गांव गया था, पता चला तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हारे मियाँ कहाँ हैं, क्या करते हैं भाई, हमें भी मिलवाओ। हाँ आओ ना, पास ही में घर है। नहीं, पहले तुम मेरे घर चलो। राधा को झिझकते देख बिरजू बोला, भाई वो भी तो तुम्हारा ही घर है, देखोगी नहीं? तुम्हारा बिरजू कहाँ किस हाल में रहता है? बिरजू इतने अपनत्व से बोला कि राधा इनकार ना कर सकी। बिरजू के ठाट बाट ने राधा को आकर्षित किया। आदमी को अपनी रुचि अनुसार मिले तो प्रभावित होगा ही। बिरजू बड़ी बड़ी बातें कर अपनी शान बघेरता, राधा को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिरजू अपनी चकाचौंध से राधा को पूरी तरह प्रभावित कर चुका था। राधा बिरजू से प्रतिदिन मिलती, जिस दिन नहीं आ पाती बिरजू खुद राधा के घर चला जाता। कभी अंगूठी लाता सोने की रेशमी साड़ी, तो कभी कुछ और। ये क्रम चलता रहा। एक शादीशुदा औरत के घर एक अनजान पुरुष का आना लोगों को खटकने लगा। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। यह खबर मास्टर साहब तक पहुंची। उन्होंने राधा से पूछा तो उसने निर्लज्जता से कह दिया, हाँ मैं बिरजू से मिलती हूँ, मुझे उससे वो सब मिलता है जो तुम नहीं दे सकते। फैसले की घड़ी आई तो राधा ने बिरजू को ही चुना। स्त्री जब निर्लज हो जाए तो वह किस हद तक गिर सकती है, राधा एक अच्छा उदाहरण थी। राधा बिरजू के साथ उसकी आलीशान कोठी में रहने लगी। दोनों खूब मौज करते। मास्टर साहब का हाल ही मत पूछिए। एक पुरुष जिसकी स्त्री उसे छोड़ दे, उसका हाल हो भी क्या सकता है।
दिन महीने साल गुजरते रहे। एक दिन राधा ने बिरजू से कहा, बिरजू मैं माँ बनने वाली हूँ, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। बच्चे को बाप का नाम देना ज़रूरी है। पहले तो बिरजू टालता रहा, लेकिन जब राधा ज़्यादा और टालने लगी तो बिरजू ने स्पष्ट कह दिया, प्रेमिका को पत्नी बनाया जा सकता है, रखैल को नहीं। जब सब कुछ मुझे तुमसे बगैर शादी के मिल रहा है तो शादी के झंझट की क्या ज़रूरत है। राधा गुस्से में चीखी, धोखेबाज, धोखा मैंने नहीं तुमने दिया है। बिरजू भी चीखा, अपने आप को, अपने पति को, समाज को, रीति रिवाज को तुमने मुझसे नहीं, मेरे ठाट बाट, आलीशान कोठी, बैंक बैलेंस से प्यार किया है। तुम्हें धन दौलत चाहिए थी, मैंने दी। मुझे एक स्त्री का सुख चाहिए था, तुमने दिया, हिसाब बराबर। बिरजू और भी न जाने क्या क्या बक कर चला गया। राधा चुपचाप सुनती रही, आंसू बहाती रही। बिरजू के मुख से निकली एक कड़वी सच्चाई जिसमें उसके अंदर ग्लानि भर दी थी। कितना घाटे का सौदा किया उसने। वैभव की चाह में सम्मान, स्थित्व, सब कुछ लुटा दिया। एक दिन राधा सब कुछ छोड़कर अपने गर्भ में जीव लिए वहां से हमेशा के लिए चली गई। वर्षों बाद राधा धर्मशाला में ज्वर से तप रही थी। असल में वह पश्चाताप में तप रही थी। शरीर पर फटे कपड़े, पथराई आंखें, बीच बीच में होठ हिलते तो एक ही नाम आता, कृष्ण। ना उसे अपना होश था, ना अपने 8 साल के बच्चे का। धर्मशाला के प्रबंधक अच्छे व्यक्ति थे। वर्षों पहले राधा को अर्धविक्षिप्त अवस्था में पेट में शिशु लिए राधा को धर्मशाला के द्वार पर देखा। उन्होंने ही डॉक्टर की व्यवस्था की, रहने को एक कोने में जगह दी थी। बच्चे की देखभाल भी वही करते थे। राधा को अपनी ही सुधि नहीं थी। आज वर्षों बाद उसी धर्मशाला में राधा के माता पिता जरूरी काम से ठहरे थे। नन्हा बालक जिसका नाम कृष्ण राधा की जुबान से निकलते नाम के कारण प्रबंधक महोदय ने रखा था। पूरे धर्मशाला की जान था। सभी ठहरने वाले उसे प्यार करते थे। अपनी प्यारी प्यारी मासूम बातों से वह सबका मन मोह लेता। ऐसा ही नन्हे कृष्ण ने धर्मशाला में ठहरे राधा के माता पिता के साथ किया। उनका भी मन मोह लिया। राधा की माँ कृष्ण से खूब प्यार करती। एक दिन पूछा, बेटे तुम्हारी माँ कहाँ? उस कमरे में, कृष्ण ने इशारा किया। मुझे मिलवाओगे? हाँ चलो, कृष्ण मासूमियत से बोला। राधा को देखकर माँ सन रह गई। वर्षों बाद मिली बेटी की दुर्दशा देखकर माँ रो पड़ी। बेटी की तमाम गलतियों को भूलकर माँ की ममता जाग उठी। माँ ने दौड़कर राधा को सीने से लगा लिया। माँ को देखकर राधा के आंसू निकल पड़े। कमजोरी, आत्मग्लानि ने राधा को तोड़ कर रख दिया। माता पिता ने राधा को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, मगर राधा ने इनकार में सिर हिला दिया। टूटे फूटे शब्दों में अटक अटक कर कहा, एक बार कृष्ण से मिलना है। लाख बेवफा सही, मोहब्बत फिर मोहब्बत है। मास्टर जी राधा को भूल ना सके। उसी की याद में खोए रहते। लोगों से बात करने में बंद कर दिया था। वर्षों बाद अपने ससुर को अपने घर देखकर अचरज हुआ। आगे बढ़कर पैर छुए। आप अचानक कैसे? जमींदार साहब रूंधे गले से बोले, बेटे एक बार राधा से मिल लो। मैं जानता हूँ एक गुनहगार बेटी के बाप को ये सब कहने का हक नहीं है, मगर देख लो एक बार चलकर, शायद आखिरी बार भी वह तुमसे मिलना चाहती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। राधा है कहाँ? मास्टर जी ने उत्सुकता पूर्वक और संदिग्धता के स्वर में पूछा। जमींदार साहब ने सारी बात बताई। दोनों दामाद और ससुर चल दिए। राधा की दशा देखकर कोई पत्थर भी पिघल जाता। फिर मास्टर ने तो प्रेम किया था राधा से। रो पड़े मास्टर जी। राधा ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मास्टर जी को देखकर होठ हिल रहे थे। आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। मास्टर जी ने राधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया। अरे पगली, मेरे पास चली आती। मैं क्या मर गया था, या फिर मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? पति की उदारता देखकर आंसू छलक पड़े। मास्टर जी ने राधा को कहने पर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। अपने बच्चे का हाथ मास्टर जी के हाथों में देते हुए बोली, मैंने तो अपना फर्ज धर्म दोनों नहीं निभाए। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। एक और तकलीफ दे रही हूँ। इस बच्चे को मेरी निशानी समझकर पाल लेना, अपनी तरह बनाना, इसमें मैं हूँ। हाँ राधा, हाँ। मास्टर जी ने बच्चे को सीने से लगा लिया। बोले, मैं इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा। हम लोग फिर से नया जीवन
नहीं स्वामी, अब मैं नहीं बचूंगी। ये प्राण आपके लिए ही अटके थे, मुझे माफ़ कर देना। ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। धन्यवाद।